इस वीडियो में हम बात करेंगे आईपी एड्रेसेस के एमसीक्यू के बारे में। तो यहाँ पर फर्स्ट एमसीक्यू है एन IPv4 एड्रेस कंसिस्ट ऑफ। तो IPv4 जो एड्रेस है, जिस IPv4 जिसको आप सिंपल ये IP एड्रेस भी बोल रहे हो फिलहाल, वो 1 बाइट का है, 2 बाइट का है या 3 बाइट का है या 4 बाइट का। तो हमने पढ़ा था जो IP कह लो या IPv4 ये होता है 32 बिट लॉन्ग, ठीक है। और इसमें होते हैं 4 ऑक्टेट, ठीक है। क्या होते हैं? 4 ऑक्टेट होते हैं और हर एक 1 ऑक्टेट होता है आपके पास कितने बिट का? 8 बिट का, ठीक है। आईपी एड्रेस के अंदर 4 ऑक्टेट होते हैं, हर एक ऑक्टेट होता है 8 बिट का, ठीक है। तो 8 बिट का एक ऑक्टेट है तो 4 ऑक्टेट बने तो कितनी बाइट बन गई है? 4 बाइट, ठीक है ना। 8 से आप 32 को डिवाइड करो कितना बनेगा? 4। तो 4 ऑक्टेट या 4 बाइट, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया पहले का? डी, कि आपके पास आईपी कह लो या IPv4 कह लो, ये 32 बिट या फिर 4 बाइट का एड्रेस होता है। इसके अलावा एक एड्रेस और होता है, उसको हम बोलते हैं IPv6। क्या बोलते हैं? IPv6 ये होता है 128 बिट लॉन्ग, ठीक है। अगर क्वेश्चन आए कि आपके पास IPv4 कितने बिट का होता है, वो होता है 128 बिट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आईपी एड्रेस कंसिस्ट ऑफ 2 पोर्शन। तो आईपी एड्रेस जो हमने पढ़ा था 32 बिट का था, ठीक है। ये कितना है? 32 बिट का है। इसमें 2 पोर्शन होते हैं, एक होता है आपके पास नेटवर्क आईडी और दूसरा होता है होस्ट आईडी। अब नेटवर्क आईडी में कितनी बिट होंगी या होस्ट आईडी में कितने बिट होंगी, ये हमारे पास डिपेंड करता है कि किस क्लास का एड्रेस, क्लास A, क्लास B, क्लास C, ठीक है, कि किस क्लास का ये एड्रेस है। तो उस हिसाब से डिसाइड होगा कि इसमें नेटवर्क आईडी में कितने बिट है और होस्ट आईडी में। तो जो हमारा आईपी एड्रेस है उसमें 2 पोर्शन है, नेट आईडी इसको बोलते हैं, नेट आईडी और होस्ट आईडी। नेट आईडी का मतलब नेटवर्क आईडी, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या आ गया? सी, नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी, ठीक है जी बात। उसके बाद अगला क्वेश्चन है द डिवीजन ऑफ नेटवर्क इनटू स्मॉलर नेटवर्क इज कॉल्ड वर्चुअल नेटवर्क, सब नेटवर्क, IRDAC, ठीक है, नेटवर्क वर्चुअल टर्मिनल। तो जब हमारे पास एक बड़ा नेटवर्क होता है उसको छोटे नेटवर्क में तोड़ देते हैं तो उसको कहा जाता है सब नेटवर्क, ठीक है। तो इसका आंसर क्या आ गया? बी। अगला क्वेश्चन है द क्लास ऑफ एन एड्रेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम। जो क्लास है एड्रेस की, ठीक है ना, कोई आईपी एड्रेस है, ठीक है, हमने कहा कोई आईपी एड्रेस है और वो कितने बिट का होता है? 32 बिट कह लो या 4 बाइट कह लो, ठीक है। तो हमने पढ़ा था कि हमारे पास इस क्वेश्चन को हम रब कर देते हैं, चलो बाद में आप नोट डाउन कर लेना। यहाँ पर बताता हूँ आपको कि हमारे पास 32 बिट्स हैं, ठीक है। कितनी बिट हैं? 32 बिट। उसमें से जो पहली बिट अगर क्लास A है, ठीक है, अगर वो पहली बिट 0 है तो वो क्लास A का एड्रेस है। अगर हमारे पास क्लास B का एड्रेस है तो पहली 2 बिट होंगी 1 0, ठीक है। उसके बाद अगर हमारे पास क्लास C का एड्रेस है तो हम देखते हैं अगर पहली 3 बिट 1 1 0 है तो क्लास C का एड्रेस है। और अगर क्लास D का एड्रेस है तो पहली 4 बिट 1 1 1 0, ठीक है। और अगर क्लास D का एड्रेस है तो पहली 4 बिट 1 1 1, ठीक है। तो जो आपके पास 32 बिट्स हैं, ठीक है, मान लो इस तरह से 0 1 0 1 1 1 0, इस तरह करके 32 बिट्स हैं आपके पास। उसमें से अगर पहली बिट अगर 0 है तो क्लास A का एड्रेस है। अगर पहली 2 बिट 1 0 है तो क्लास B का, पहली 3 बिट 1 1 0 है तो क्लास C का एड्रेस है। और अगर आपके पास A B C ये D है और ये E है, ठीक है। अगर आपके पास पहले 4 बिट 1 1 1 0 है तो क्लास D एड्रेस है। अगर पहली 4 बिट सारी 1 है तो क्लास E। तो आप देख सकते हैं
मैक्सिमम 4 बिट्स देखकर आप बता सकते हो कि एड्रेस कौन सी क्लास का है। ठीक है, तो मैक्सिमम 4 बिट को आप देख के बता सकते हो कि एड्रेस कौन सी क्लास का है। तो आपके पास यही उसने पूछा है, द क्लास ऑफ एन एड्रेस कैन बी डिटरमाइंड फ्रॉम 6 हाई ऑर्डर बिट, 5 हाई ऑर्डर बिट, 4 हाई ऑर्डर बिट या 3 हाई ऑर्डर बिट। तो आप देख सकते हो हाई ऑर्डर का मतलब जो लेफ्ट मोस्ट बिट होती हैं, ये इधर से होती है ना लेफ्ट, ये हाई ऑर्डर होती हैं और ये लोवेस्ट ऑर्डर। ठीक, इसको कहते हैं ना LSB, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और इसको हाईएस्ट सिग्निफिकेंट बिट लेफ्ट साइड वाली को। ठीक है, तो ये हाई ऑर्डर मतलब लेफ्ट से हम देखना शुरू करते हैं, वो हाई ऑर्डर होती है। तो मैक्सिमम 4 बिट को देखकर अभी आप बता सकते हो। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपके पास, C, के मैक्सिमम आपके पास 4 हाई ऑर्डर बिट को आप देखकर बता सकते हो। ठीक है जी बात। तो अगला क्वेश्चन क्या है आपके पास 5, द नेट आईडी का मतलब नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास A एड्रेस इज। अब उसने पूछा कि जो क्लास A है उसकी नेटवर्क आईडी कितनी बिट होती है, 4 बिट, 5 बिट, 6 बिट, 7 बिट। तो आपके पास इस तरह से IP एड्रेस होता है, इसको यहाँ बता देते हैं। ये आपके पास IP एड्रेस है। ठीक है, ये कितने बिट का है, 32 बिट का है। अगर आपके पास एड्रेस है क्लास A, तो जो आपके पास 8 बिट होती हैं, ठीक है, 8 बिट हैं, वो हैं नेटवर्क आईडी के लिए। ठीक है, और 24 बिट हैं होस्ट आईडी के लिए। ठीक है, अब इस 8 बिट में से हमने देखा था ना, ये 0 बिट देखकर हम बता देते थे कि आपके पास कौन सा क्लास है। तो ये 0 बिट एज इट इज रहती है। ठीक है, ये पहली जो 0 बिट है ये एज इट इज रहती है। तो बाकी कितनी बची, 7 बिट। तो 7 बिट्स एक्चुअल में यूज होती हैं नेटवर्क आईडी में। ठीक है बात, क्योंकि ये जो पहली 0 बिट है तो फिक्स रहती है, बाकी जो बची 8 में से 7 बिट वो एक्चुअल में यूज होती हैं आपके पास नेटवर्क आईडी में। तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आ जाएगा, 7 बिट लॉन्ग। अगर मान लो ये क्लास B का होता, ठीक है, चलो इसको बाद में बात करेंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 7 बिट लॉन्ग। उसके बाद आता है होस्ट आईडी ऑफ क्लास A एड्रेसेस। अब यहाँ पर हमने पढ़ा ना 32 बिट है, 32 में तो 8 तो यहाँ पर आ गई। ठीक है, बाकी कितनी बची, 24। तो जो होस्ट आईडी है, होस्ट आईडी कितने बिट की होती है, 24 बिट लॉन्ग। तो इसका आंसर क्या आ गया, 24 बिट। अगला है द नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास A एड्रेस। कितने हो सकते हैं, नंबर ऑफ होस्ट। अब यहाँ पर होस्ट आईडी में कितने हैं आपके पास, नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास A। अब होस्ट आईडी में कितनी बिट है आपके पास, होस्ट आईडी में आपके पास है 24 बिट। ठीक है, तो मैक्सिमम पॉसिबल कितने बन सकते हैं, पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है, 2 की पावर 24। ठीक है ना, आपके पास कितनी बिट है होस्ट आईडी में, 24 बिट। और मैक्सिमम पॉसिबल नंबर कितने हो सकते हैं इसके, 22 पावर 24। ठीक है, तो यहाँ पर क्या क्या है, लेस देन 2 की पावर 8, गलत, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 24 है। मोर देन 2 की पावर 8, ठीक है, बिल्कुल हो सकता है ये इसका आंसर। फिर लिखा है मोर देन 2 की पावर 16, ये भी हो सकता है। लिखा है बिटवीन 2 की पावर 8 टू 16, ये 2 की पावर 8 to 16 के बीच में नहीं हो सकता, मैक्सिमम 2 की पावर 24 है। अब एक आंसर ये हो सकता है कि मोर देन 2 की पावर 8, और एक आंसर हो सकता है मोर देन 2 की पावर 16। अब देखो क्लोजेस्ट कौन सा है, 2 की पावर 16, क्योंकि जो 2 की पावर 24 के क्लोज क्या है, 2 की पावर 16। तो इसका आंसर क्या बनेगा, मोर देन 2 की पावर 16। ठीक है बात। अब आ गया द नेट आईडी ऑफ क्लास B एड्रेस इज। अब यहाँ पर 32 बिट में आपके पास अगर एड्रेस है क्लास B का, ठीक है, यहाँ तक क्लास, अगर ये क्लास B का एड्रेस है तो आपके पास जो 32 बिट हैं उसमें से 16 बिट आपके पास नेट आईडी में आती हैं। ठीक है, और 16 बिट होस्ट आईडी में आती हैं। आगे बात समझ में। लेकिन यहाँ पर आप देखो कि पहली 2 बिट फिक्स हैं, 1 और 0, ये फिक्स हैं। तो 16 में से 2 बिट फिक्स होगी, कितनी बची, 14। ठीक है, तो नेटवर्क आईडी में 16 में से 2 बिट फिक्स हैं, बची 14। तो इसलिए 8 बिट नहीं हो सकता, 12 बिट नहीं हो सकता, कितना आएगा, 14 बिट लॉन्ग, नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास
बी। द होस्ट आईडी ऑफ क्लास बी इज, अब होस्ट आईडी अब दोनों में बराबर थे, 16 बिट इधर थे 16 बिट इधर थे, ठीक है। तो होस्ट आईडी में भी कितना आएगा आपका 16 बिट, तो इसका आंसर क्या आएगा 16 बिट लॉन्ग, ठीक है। अगला है नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास बी, ठीक है। अब होस्ट में कितनी बिट हैं 2 की पावर 16, तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 2 की पावर 16, ठीक है। तो आंसर में क्या लिखा है लेस देन 2 की पावर 8, मैक्सिमम 16 हो सकता है, ये भी गलत है। मोर देन 2 की पावर 8 ये हो सकता है क्योंकि 2 पावर 16 मैक्सिमम है ना, तो ये भी आंसर हो सकता है। लेस देन 2 की पावर 16, लेकिन मैक्सिमम वैल्यू क्या है 2 की पावर 16, ये भी नहीं हो सकता। एक आंसर ये हो सकता है, दूसरा क्या है बिटवीन 2 की पावर 8 टू 2 की पावर 16। अब ये देखो यहाँ मैक्सिमम 2 की पावर 16 है और मिनिमम क्या है 2 की पावर 8, ठीक है। तो ये आंसर क्लोजेस्ट है 2 की पावर 16 के, ठीक है बात। तो इसका आंसर क्या बन गया ये वाला, ठीक है जी बात। अब यहाँ पर जैसे ये क्वेश्चन लिखे हुए थे ना कि द होस्ट आईडी ऑफ क्लास ए एड्रेस इज दिस दिस दिस, लेकिन यहाँ पर इस तरह से भी लिखा आ सकता है कि द नंबर ऑफ बिट्स इन क्लास ए एड्रेस इज, फिर यहाँ पर सिंपल 24 बिट 25 बिट या ये लॉन्ग हट जाएगा, सिंपल आ जाएगा क्योंकि उसने स्टार्टिंग में कह दिया नंबर ऑफ बिट्स, ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन हो सकता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है 11 द नेटवर्क आईडी ऑफ क्लास सी, ठीक है। तो नेटवर्क आईडी कितने बिट्स की होती है आपके पास, तो जो ये आईपी एड्रेस है जो क्लास सी है, ठीक है। क्लास सी में आपके पास यहाँ पर नेटवर्क आईडी है, ठीक है। यहाँ पर 24 बिट्स होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर होते हैं 8, ये आपके पास होस्ट आईडी है, ठीक है, होस्ट आईडी, इसमें आपके पास 8 बिट, ठीक है। लेकिन हमने पढ़ा था कि अगर आपके पास ये मान लो ए के लिए फर्स्ट बिट 0, बी के लिए ये बिट आपके पास 10, सी के लिए होता है 110 और डी के लिए आपके पास होता है 1110 और क्लास ई के लिए आपके होता है 111। तो यहाँ पर क्लास सी के अंदर जो पहली 3 बिट्स हैं 110 वो आपके पास फिक्स हैं, ठीक है। तो इसीलिए इस 24 बिट्स में से 3 बिट्स तो हो गई फिक्स, बची 21, तो 21 बिट्स आपके पास नेटवर्क आईडी में यूज होंगी क्लास सी में, तो इसका आंसर आ गया 21 बिट्स क्लास डी, ठीक है जी बात। उसके बाद आपके पास क्वेश्चन है कि यहां पर द होस्ट आईडी ऑफ क्लास सी इज, होस्ट आईडी कितने बिट्स की, यहाँ पर ये 24 बिट थे ना, तो बाद में 32 में से 24 चले गए बचे 8, तो होस्ट आईडी में कितने बिट आ गए 8 बिट, ठीक है। अब यहाँ लिखा नंबर ऑफ होस्ट इन क्लास सी इज लेस देन 2 की पावर 8, मोर देन 2 की पावर 8, लेस देन 2 की पावर 16 और मोर देन 2 की पावर 16। तो होस्ट आईडी में कितने बिट्स हैं 8, तो मैक्सिमम नंबर हो सकता है 2 की पावर 8। लेकिन यहां पर अगर क्वेश्चन में आपके पास आ जाता कि इक्वल टू 2 की पावर 8, क्या 2 की पावर इक्वल टू 2 की पावर 8 भी होता और लेस देन 2 की पावर 8 भी होता है, लेकिन इसका एक्चुअल आंसर क्या है वो है लेस देन 2 की पावर 8। मैक्सिमम वैल्यू 2 की पावर 8 हो सकती है, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कितने होंगे लेस देन 2 की पावर 8। वो क्यों है, वो इस वजह से है, मतलब कि नंबर ऑफ होस्ट इसमें क्लास सी में बनते हैं आपके पास 2 की पावर 8 माइनस 2, ठीक है। ये -2 हर एक क्लास में है। मान लो क्लास सी में तो आपके पास क्लास ए में कितनी बिट थी होस्ट आईडी में, होस्ट आईडी में आपके पास थी आपके पास यहाँ पर थी 24 बिट थी, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट आपके पास जो बनने थे ना वो बनने थे 2 की पावर 24 माइनस 2, ठीक है। और क्लास बी में आपके पास बिट होती हैं होस्ट आईडी में 16, लेकिन नंबर ऑफ एक्चुअल होस्ट होते हैं 2 की पावर 16 माइनस 2, ठीक है। इसी तरह से क्लास सी में जो बिट है वो 8 हैं, लेकिन नंबर ऑफ होस्ट कितने आएंगे 2 की पावर 8 माइनस 2, मतलब लेस देन 2 की पावर 8। अभी -2 क्यों हो रहा है, -2 इस वजह से है क्योंकि एक होती है नेटवर्क आईडी, ठीक है, और एक होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। क्या होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। जो आपके पास इसमें से जो पहला आईपी एड्रेस आता है ना
वो यूज होता है नेटवर्क आईडी के लिए, और जो लास्ट आईपी एड्रेस होता है वो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। ठीक है, तो इसीलिए ये जो बने ना आपके पास आईपी एड्रेस 2 की पावर 8, यहाँ पर 2 की पावर 16 और 2 की पावर 24, इसमें से पहला जो आईपी एड्रेस हो नेटवर्क आईडी के लिए और लास्ट एड्रेस आपके पास ब्रॉडकास्ट के लिए। इसीलिए जो मैक्सिमम वैल्यू बनती है उसमें से हमेशा 2 माइनस कर दिया जाता है। ठीक है बात। तो क्लास सी में होस्ट आईडी 2 की पावर 8 थी ना, तो यहाँ पर 2 की पावर 8 माइनस 2, तो लेस देन 2 की पावर 8। ठीक है, अगर आपके पास वहाँ पर क्वेश्चन भी आ जाता ना, जैसे हमने पहले पढ़ा था क्लास बी में, क्लास ए में, ठीक है, तो वहाँ पर भी ये -2 और ये इसमें से -2, क्योंकि ये 2 आईपी एड्रेस हम यूज़ नहीं करते किसी भी होस्ट, क्योंकि यहाँ पर होस्ट आईडी लिखा है ना। होस्ट का मतलब है कि किसी नेटवर्क के अंदर कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। होस्ट का मतलब होता है किसी नेटवर्क में कितने कंप्यूटर कनेक्ट हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन होस्ट में एक तो नेटवर्क हो गया, टोटल नेटवर्क की आईडी, और एक ब्रॉडकास्टर एड्रेस, मतलब एक ऐसा एड्रेस अगर उसको यूज करके सभी को मैसेज भेजना, वो होता है ब्रॉडकास्ट एड्रेस। तो इसीलिए 2 आईपी एड्रेस माइनस किए जाते हैं होस्ट आईडी में से, इसीलिए ये बना है 2 की पावर 8 से लेस। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। ये भी इंपॉर्टेंट है, आप याद रख लेना। अगर एग्जाम में इस तरह से आ गया कि माइनस जो होस्ट आईडी की मैक्सिमम वैल्यू है -2 करके लिखा है, तो वो भी आपके पास करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पर लिखा है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज और आर करेक्ट। ठीक है, अब उसने कहा है इनमें से नीचे स्टेटमेंट की मैंने कौन सी करेक्ट है। पहला है एन एड्रेस डज नॉट स्पेसिफाई एन इंडिविजुअल कंप्यूटर बट ए कनेक्शन टू ए नेटवर्क। ठीक है, जो आईपी एड्रेस है वो हमें किसी कंप्यूटर के बारे में, इंडिविजुअल कंप्यूटर के बारे में नहीं बताता, लेकिन वो कनेक्शन टू ए नेटवर्क बताता है। ठीक है, क्योंकि जो आईपी एड्रेस, मान लो आप अपने कंप्यूटर को, लैपटॉप को इंटरनेट से कनेक्ट करते हो, तभी आपको आईपी एड्रेस मिलेगा। ठीक है, तो वो आईपी एड्रेस आपको कनेक्ट करता है इंटरनेट से, मतलब नेटवर्क से। ठीक है बात। तो वो कनेक्शन है टू ए नेटवर्क, ये नहीं कि वो एक कंप्यूटर, एक पर्टिकुलर कंप्यूटर की आईडी है। ठीक है बात। तो इस तरह से ये स्टेटमेंट आपके पास करेक्ट हो गई कि वो स्पेसिफाई नहीं करता किसी इंडिविजुअल कंप्यूटर को, लेकिन वो एक कनेक्शन टू ए नेटवर्क है। अगला कहता है ए राउटर कनेक्टिंग एन नेटवर्क हैज एन माइनस आईपी एड्रेस। ये गलत है, क्योंकि जब आपके पास एक राउटर है ना, एक राउटर है, ठीक है, ये राउटर इधर नेटवर्क से कनेक्ट है और इधर एक नेटवर्क से कनेक्ट है, तो इसके एक आईपी एड्रेस इसकी वजह से आएगा और एक आईपी एड्रेस इस नेटवर्क की वजह से आएगा। तो 2 नेटवर्क हैं तो 2 आईपी एड्रेस, लेकिन इसने कहा कि n नेटवर्क है तो n-1 आईपी एड्रेस, लेकिन यहाँ पर 2 नेटवर्क हैं तो 2 ही आईपी एड्रेस, एक कम नहीं जाएगा। जितने आपके पास नेटवर्क कनेक्ट है ना, उतने ही आईपी एड्रेस आपके पास होंगे इसमें। तो ये स्टेटमेंट आपके पास गलत हो गई। अब कहता है आईपी एड्रेस एनकोड ए नेटवर्क एंड ए होस्ट। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि एक आईपी एड्रेस में एक नेटवर्क आईडी होती है, एक होस्ट आईडी होती है, तो वो नेटवर्क भी आपको बताता है कौन सा है और होस्ट भी को बताता है। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे आपके पास सही हो गई। तो इसने लिखा था इसमें से पहली सही है, दूसरी और तीसरी सही है, पहली और तीसरी सही है या सारी सही है। तो यहाँ पर पहली और तीसरी सही है, तो इसका आंसर क्या बन गया? सी। ठीक है जी बात। अब अगला क्वेश्चन आपके पास है एन एड्रेस दैट हैज़ ऑल बिट्स ऑफ होस्ट आईडी इक्वल्स टू 1। अब मान लो एक आईपी एड्रेस है आपके पास, ठीक है, ये है 127.0 सॉरी ये हम ले लेते हैं 126.0.62.230, ये आपके पास आईपी एड्रेस है। अब ये कौन, आप देख सकते हैं ये क्लास ए का आईपी एड्रेस है, ठीक है, क्लास ए का आईपी एड्रेस है। तो अगर मैं इसमें नेटवर्क आईडी की बात करूं तो नेटवर्क आईडी इसमें बनती है 126.0.0.0 और जो होस्ट आईडी बनती है वो बनती है आपके पास ये इस तरह से, ठीक है। तो अब वो कहता है कि अगर जो ऑल बिट्स है ना होस्ट आईडी में सभी 1 कर दें तो वो क्या होगा? नेवर यूज्ड, कि अगर हम होस्ट आईडी में सारे के सारे 1 कर दें, होस्ट आईडी का मतलब
इसको छोड़कर इस सारे में 1 1 कर दें, 1 1 कर दें, तो ये क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 255.255.255, क्योंकि ये आपके पास क्या होते हैं, ऑक्टेट, ये पहला ऑक्टेट, ये दूसरा ऑक्टेट, ये जो डॉट होते हैं ना, डॉट्स को, ये जो डॉट सेपरेट करते हैं वो करते हैं ऑक्टेट को, और हर एक ऑक्टेट में कितने होती हैं, 1 बाइट होती है, मतलब 8 बिट, ठीक है बात। और अब उसने कहा हर एक इस ऑक्टेट को 1 कर देना है, तो मतलब कि 8 1, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब जब किसी के अंदर टोटल 8 बिट आ जाएं तो उसकी वैल्यू होती है 255। तो इसीलिए होस्ट आईडी में ये क्या बन गया, 255.255.255, ठीक है। तो ये कहा है उसने कि अगर होस्ट आईडी में सारे 1 हो जाएं तो क्या ये यूज़ होगा, बिल्कुल यूज़ होता है, तो ये नहीं चलेगा। रिजर्व्ड टू रेफर टू ए नेटवर्क यूज्ड फॉर ए डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब जब आप होस्ट आईडी में सभी के सभी 1 कर देते हैं ना, तो ये कहलाता है आपके पास डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब 2 ब्रॉडकास्ट एड्रेस होते हैं आपके पास, ठीक है। एक होता है आपके पास लिमिटेड, ठीक है, एक होता है डायरेक्ट, ठीक है, एक होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, एक होता है डायरेक्ट ब्रॉडकास्ट। जब आप आईपी एड्रेस के अंदर ऑल बिट्स 1 कर दें, आईपी एड्रेस है, आपने सभी बिट 1 कर दी, मीन्स ये मान लो एक आईपी एड्रेस था, अब इसमें सभी 1 करने का मतलब क्या था, ये बन जाता है 255.255.255.255, मतलब कि आईपी एड्रेस की सारी बिट्स 1 होगी तो मैक्सिमम वैल्यू 255.255.255.255, ठीक है, ये आपके पास बन गया, ठीक है। तो अब जब आप सभी बिट्स 1 कर देते हैं वो कहलाता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब इसका इस्तेमाल कहाँ है, मान लो ये आपके पास नेटवर्क है कि यहाँ कंप्यूटर कनेक्ट हैं आपस में, ठीक है। तो जब आप अपने नेटवर्क के अंदर, मान लो आपके ऑफिस में या आपके स्कूल में कंप्यूटर कनेक्टेड हैं, तो अगर आप एक मैसेज इन बाकी सारे कंप्यूटर्स को एक साथ भेजना चाहते हैं तो वो होता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, कि आप एक आईपी एड्रेस यूज करके बाकी सारों को एक साथ एक जैसा मैसेज भेज रहे हो, वो कहलाता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। और उस केस में सभी बिट्स को 1 करना पड़ता है, वो कहलाता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट। लेकिन अगर आप, ये आपकी स्कूल की बिल्डिंग एक है, यहाँ पर एक और स्कूल की बिल्डिंग है, यहाँ पर भी कंप्यूटर आपस में कनेक्टेड है, अब आपने इस बिल्डिंग से इस बिल्डिंग में मैसेज भेजना है, ठीक है, लेकिन ये आपका नेटवर्क है, ये दूसरी बिल्डिंग का नेटवर्क है, तो अपनी बिल्डिंग के नेटवर्क में तो लिमिटेड ब्रॉडकास्ट सारे 1 करके आपने भेज दिया। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि दूसरी बिल्डिंग के अंदर आपको भेजना है, तब आपको यूज करना होगा डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट, कि ये, क्योंकि ये आपका नेटवर्क है, ये किसी दूसरे का नेटवर्क है, मतलब किसी दूसरी बिल्डिंग का नेटवर्क है, तो आपके नेटवर्क का एक आईपी एड्रेस होता है, मतलब आपके नेटवर्क की एक नेटवर्क आईडी होगी, फिर दूसरे की नेटवर्क आईडी होगी, ये जो हम बात करते हैं ना, ये नेटवर्क आईडी, ये एक आपके नेटवर्क की होगी, ये दूसरे नेटवर्क की होगी। तो अगर आपको अपने नेटवर्क में भेजना है तो सारे 1 कर दिए, मतलब लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, वो चला गया। लेकिन अगर इसको भेजना है तो डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट करना पड़ेगा, मीन्स इसकी नेटवर्क आईडी यूज करेंगे हम, मतलब नेटवर्क आईडी एज इट इज रहेगी, और जो बाकी होस्ट आईडी बची ना, उन सबको आपने 111 कर दिया, ठीक है। तो ये होता है लिमिटेड और ब्रॉडकास्ट। तो इस केस में जब आप होस्ट आईडी को 1 कर देते हो तो ये बन जाता है डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अगर आप सभी बिट्स को 1 कर देते हो वो बनता है लिमिटेड ब्रॉडकास्ट, ठीक है बात। अब उसने पूछा इसमें से कौन सी ट्रू है, तो इसमें से आपके पास कौन सी ट्रू हो सकती है, नेवर यूज होता है बिल्कुल, रिजर्व्ड टू ए रेफर टू ए नेटवर्क, ठीक है, ये भी नहीं सही है। तो इसमें सही कौन सा है, तीसरा, ठीक है। तो पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही, ये किस में है, पहला गलत, दूसरा गलत, तीसरा सही। तो इसका आंसर क्या बन गया, ए, ठीक है, ये बाकी सारे नहीं आएंगे। अब उसने कहा एन एड्रेस दैट हैज ऑल बिट्स ऑफ होस्ट आईडी इक्वल टू 0। अब अगर आपके पास ये आईपी एड्रेस था 126.28
.31.240 ये आपके पास एड्रेस है, ठीक है। अब जब आपके पास होस्ट आईडी, ये क्लास ए है ना, तो आपकी होस्ट आईडी बनी ये। अब आपने क्या कहा है, अब ये आपको कैसे पता चला, अभी आपकी होस्ट आईडी यही है, ठीक है। तो मैं इसको डिटेल में बता देता हूँ। तो ये देखो, जब हमने इसकी बात की थी ना कि आपके पास क्लास ए अगर है, क्या है, क्लास ए है, ठीक है। तो 8 बिट हैं, तो इसका मतलब क्या है, आपके पास ये 24 बिट हैं, ये 24 बिट हैं। तो ये आपके पास बनती है नेटवर्क आईडी और ये बनती है होस्ट आईडी, ठीक है बात। तो जब आप 8 बिट का यूज़ करते हो नेटवर्क आईडी के लिए, 8 बिट का यूज़ करते हो नेटवर्क आईडी के लिए, वो होता है क्लास ए। तो हमने कहा कि ये क्लास ए है, ठीक है बात। अब अगर क्लास बी है, क्लास बी है, तो क्लास बी में जो है 16 बिट आपके पास नेटवर्क आईडी में होती हैं और 16 ही बिट आपके पास किस में होती हैं, होस्ट आईडी में। मीन्स यहाँ पर भी 2 बाइट और यहाँ पर भी 2 बाइट, मीन्स ये पहली बाइट और ये दूसरी बाइट। जब आप इन दोनों ऑक्टेट का यूज़ करते हो, जब हमने पहले ऑक्टेट का यूज़ किया सिर्फ ये बना था क्लास ए, अब अगर आप दोनों ऑक्टेट का यूज़ करते हो बनता है क्लास बी। और क्लास सी की बात करें तो उसमें क्या है, आपके पास 24 बिट तो होती हैं नेटवर्क आईडी और 8 बिट होती हैं आपके पास होस्ट आईडी। इसका मतलब जब आप पहले 3 ऑक्टेट का यूज़ करते हैं तब वो बनता है क्लास सी की नेटवर्क आईडी, ठीक है बात। ये बात आपको समझ में आई ना। अब देखो, ये जो आईपी एड्रेस बिलोंग कर रहा था, अब रेंज की भी बात कर लेते हैं, क्योंकि जो क्लास ए होती है उसमें होता है आपके पास 0 से लेके 127, ठीक है। क्लास बी में होता है 128 से लेकर के 100 ये आपके पास आएगा 191। और क्लास सी की बात करें, ये बनता है 192 से लेके 223। और अगर हम क्लास डी की बात करें, क्लास डी की बात करें, ये बनता है 224 से लेके 239। और ई की बात करें, ये बनता है 240 से लेकर 255। अब आप देखें, मतलब ये जो पहला आपके पास ऑक्टेट होता है ना, अगर आपके पास आईपी एड्रेस गिवन है, मान लो ये 100, ये था 26.28.31.240। आपको हमेशा ये फर्स्ट ऑक्टेट देखना होता है। क्या देखना होता है? फर्स्ट ऑक्टेट। अगर इसकी वैल्यू आपके पास 0 से लेकर 127 के बीच में है तो क्लास ए है, ठीक है। तो 126 है ना, तो ये क्लास ए बन गया, ठीक है बात। तो इसीलिए क्लास ए के भी नेटवर्क आईडी में 8 बिट यूज होते हैं ना, तो इसीलिए हमने कहा था कि 126 तो नेटवर्क आईडी थी और होस्ट आईडी जो बाकी बचे, ठीक है ना। बात आप समझे थे ना यहाँ पे कि हमने सिर्फ यहाँ पर ही क्यों सारी बिट 1 की थी, क्योंकि उसने कहा था ना होस्ट आईडी में। होस्ट आईडी फिर आप देखेंगे कि 0 से लेके 127 जो होता है वो क्लास ए है, तो इसका मतलब ये 126 तक था तो क्लास ए था। फिर हम यहाँ पर जाते हैं कि नेटवर्क आईडी में 8 बिट होती हैं और होस्ट आईडी में 24 बिट होती हैं, तो इसका मतलब सिर्फ ये आपके पास नेटवर्क आईडी में रखना था, बाकी सारे आपके पास होस्ट आईडी में थे। तो इस तरह से। और अगर मैं बात करता कि मेरे पास यहाँ पर एक होता कि 200 मान लो 4.0.1.2 ये आईपी एड्रेस है। अब 204 देखो कहाँ पर लाई करता है, यहाँ 204 ये 0 से 127 है, ये 128 से 191 है, 192 से 223। अब 192 से 223 के बीच में लाई कर रहा है, तो इसका मतलब ये आपके पास क्या बनेगा? क्लास सी एड्रेस। अब क्लास सी में यहाँ पर चलते हैं हम। तो क्लास जो आपके पास नेटवर्क आईडी और होस्ट आईडी का कंसेप्ट होता है ना, वो सिर्फ क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी, आपको याद रखना है।
जो नेटवर्क आईडी और क्लास आईडी का कंसेप्ट होता है वो क्लास ए, क्लास बी और क्लास सी में ही होता है। ठीक है बात, डी और ई में नहीं होता। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूं कि नेटवर्क आईडी, होस्ट आईडी का कंसेप्ट आपके पास क्लास डी और क्लास ई में नहीं होता, क्लास ए, बी और सी में होता है। ठीक है, तो ये आपके पास क्लास सी का है। फिर यहाँ पर देखो आप, क्लास सी में 24 बिट आपके पास होती हैं नेटवर्क आईडी और 8 बिट होती हैं। इसका मतलब ये 24, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट। आपको याद रखना है ये जो होती है ना पूरी डॉट डॉट डॉट, ये 8-8 बिट के होते हैं। ठीक है, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट, ये भी 8 बिट और ये भी 8 बिट। अब मतलब 24 बिट नेटवर्क आईडी, इसका मतलब ये जो पोर्शन है ना आपके पास, ये आपके पास बन गया नेटवर्क आईडी। ठीक है, ये क्या बन गया, नेटवर्क आईडी, और ये क्या बन गया, होस्ट आईडी। ठीक है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपके पास, मान लो एक एड्रेस आपको गिवन हो गया। ठीक है, उस एड्रेस में से पूछ लिया भी होस्ट आईडी क्या बनेगी और नेटवर्क आईडी क्या बनेगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपने देखना है ये जो पहला नंबर है ना, ये जो सबसे पहला नंबर है, ये किसके बीच में लाई करता है। ठीक है, क्लास ए में करता है, बी में करता है, सी में करता है। ठीक है, ये क्लास, इसकी बात कर रहे थे ना, तो ये क्लास ए में लाई कर रहा था, तो हम क्लास ए में गए कि क्लास ए में नेटवर्क आईडी में 8 बिट होती हैं, होस्ट आईडी में 24 बिट होते हैं। तो हमने सिर्फ अगर इसकी बात की थी। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनता, नेटवर्क आईडी इसके लिए बन जाता 126, बाकी सारों को 0 कर दो, 0.0.0। ठीक है, तो ये नेटवर्क आईडी बन गया था इसके लिए। और होस्ट आईडी क्या बन जाता है इसमें, ये वाला पोर्शन। ठीक है, ये वाला पोर्शन ये आ गया 28.31.240, ये आपके पास है, आपके पास होस्ट आईडी पोर्शन है आपके पास। ठीक है बात, और अगर मैं इस एड्रेस की बात करूं, ये क्लास सी का बन रहा था ना, तो क्लास सी में 24 बिट मीन्स ये सिर्फ इस एड्रेस, इस आईडी के लिए, मतलब आईपी एड्रेस के लिए नेटवर्क आईडी क्या बनेगी, 204.0.1, बाकी बचा ये होस्ट आईडी वाला, ये कर दो 0। ठीक है, मतलब कि जो जहां तक बिट्स बनेंगी वहां तक एज इट इज रख लो, बाकी सारे को 0 कर दो। जैसे यहाँ पर सिर्फ यहाँ तक था ना। अगर क्लास बी की बात करें, अगर मान लो एक एड्रेस ऐसे होता कि आपके पास ये बनता 150.23.24.203। अब ये पहले वाला ही देखना है, ये 150 है ना, 150 यहाँ पर क्लास बी में लाई करता है, और क्लास बी में क्या है, 16 बिट, मीन्स 16 बिट, 8 बिट ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये हैं, 8 ये हैं, 8 और 8 16, मीन्स ये वाला पोर्शन। अब सिर्फ इतना पोर्शन आप एज इट इज रख लो। ठीक है, बाकी जो बचा वहाँ पर 0 लिख दो, तो ये क्या बनेगी इसके लिए, नेटवर्क आईडी। और होस्ट आईडी की बात करें तो सिर्फ ये 0.0.24 तो ये बन गया आपके पास होस्ट आईडी। आगे ना बात समझ में कि नेटवर्क आईडी कैसे निकलेगी और होस्ट आईडी कैसे निकलेगी, तो ये कंसेप्ट है। तो अब हम बात कर रहे थे यहाँ पर कि जब आपके पास एन एड्रेस दैट हैज़ ऑल बिट्स ऑफ होस्ट आईडी इक्वल्स टू 0, अब अगर वो होस्ट आईडी की सभी बिट 0 कर देते हैं, तो अब आप देखें ये मान लो आईपी एड्रेस था। ठीक है, इसकी होस्ट आईडी ये थी, इसको एज इट इज रखेंगे, और बाकी होस्ट आईडी को, यही तो हम कर रहे थे कि यहाँ पर ये जो नेटवर्क आईडी थी ना, नेटवर्क आईडी में होस्ट आईडी, ठीक है ना, अगर इसकी बात कर रहे थे तो ये सारी की सारी होस्ट आईडी थी यहाँ पर, क्योंकि 24 बिट है ना, तो 8 बिट 8 बिट 8 बिट 24 बिट, इन सब को हमने 0 कर दिया था यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्या बन गई, नेटवर्क आईडी। इसी तरह इसके लिए क्लास सी में आपके पास ये होस्ट आईडी 8 बिट, तो लास्ट वाला था, इसको हमने 0 कर दिया था, तो ये भी नेटवर्क आईडी थी। अब इसकी बात कर रहे थे हम ये क्लास बी में ना, तो यहाँ पर 24 बिट होस्ट आईडी में सिर्फ ये दोनों हैं, तो इन दोनों को 0 कर दिया, ये नेटवर्क आईडी। तो इसका मतलब जब आप होस्ट आईडी पार्ट को 0 कर देते हैं तो बाकी जो बचता है वो क्या बन जाता है, नेटवर्क आईडी। क्या कहा मैंने कि जब आप होस्ट आईडी की ऑल बिट, होस्ट आईडी की ऑल बिट 0 कर देते हैं, जो बचा वो क्या बनता है, नेटवर्क आईडी। ठीक है ना, क्या बचता है वो आपके पास, नेटवर्क आईडी। तो इसमें से कौन सा सही है, नेवर यूज रिजर्व टू रेफर टू ए नेटवर्क यूज फॉर डायरेक्टेड ब्रॉडकास्ट एड्रेस। अब यूज हो रहा है ये भी, ठीक है, रिजर्व टू ए नेटवर्क। अब
ये किसको रेफर कर रहा है, नेटवर्क को, मीन्स नेटवर्क आईडी को। तो ये आपके पास गलत था, ये आपके पास सही है। यूज फॉर डायरेक्टरी ब्रॉडकास्ट है, डायरेक्टरी ब्रॉडकास्ट को नहीं यूज करते। डायरेक्टरी ब्रॉडकास्ट के लिए तो हम होस्ट आईडी में सभी के सभी 1 करते हैं, लेकिन यहाँ पर हमने क्या किया 0, तो 0 करने पर ये क्या बन गया, नेटवर्क आईडी। तो रिजर्व टू रेफर फॉर ए नेटवर्क, ठीक है बात। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहला फॉल्स, दूसरा सही, तीसरा फॉल्स। तो फॉल्स ट्रू फॉल्स ये आ गया आपके पास बी, फॉल्स ट्रू फॉल्स, ठीक है। अब अगला है ए लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज, लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस इज, इसमें से कौन सा होता है लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस, ठीक है। लोकल ब्रॉडकास्ट एड्रेस का मतलब होता है लिमिटेड, लोकल का मतलब लिमिटेड, इसको लोकल ब्रॉडकास्ट को हम लिमिटेड ब्रॉडकास्ट भी कहते हैं। और लिमिटेड ब्रॉडकास्ट में हमने पढ़ा था सारी बिट्स 1 होती हैं, तो ऑल वंस, ठीक है बात। उसके बाद कहता है विच क्लास एड्रेस आर रिजर्व्ड फॉर मल्टीकास्टिंग। अब मैंने आपको बताया था पहले भी, जो आपके पास क्लास डी होती है, क्लास डी वो होती है मल्टी कास्टिंग के लिए, और जो क्लास ई है वो रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, रिजर्व्ड फॉर फ्यूचर, ठीक है। तो अगर मल्टी कास्टिंग की बात हो रही है ना, तो क्या आ जाएगा क्लास डी। अगर रिजर्व फॉर फ्यूचर तो आ जाए तो क्लास ई में बात आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू टेस्ट इंटर कम्युनिकेशन इन लोकल कंप्यूटर। 127.0.0.0, 128.0.0.1, 192.0.0.1 या फिर 192.0.0.2। तो इसका आंसर है ए। ये जो एड्रेस होता है 127.0.0.0 मतलब ये है क्लास ए का एड्रेस। किसका है? क्लास ए का एड्रेस। ये जो 127 है ना, इसको आप यूज़ करते हो लोकल कंप्यूटर में। मीन्स जब जैसे आप ग्रेजुएशन में जाएंगे, आप PHP में, जावा में, .NET में या पाइथन में जब कोई वेबसाइट बनाएंगे तो आप वहाँ पर अपने कंप्यूटर पे एक सर्वर इंस्टॉल करोगे। टॉमकैट कर लो या अपाचे कह लो, तो वो एक सर्वर है, ठीक है। तो आप जब अपने कंप्यूटर पे वेबसाइट बनाएंगे तो अपने कंप्यूटर पे ही चेक करेंगे, रन करके देखेंगे उसको कि वो सही चलती है या नहीं, ठीक है। तो उस केस में जो वो टॉमकैट अपाचे में वो भी एक सर्वर है ना, तो वहाँ पर सर्वर से फाइल उठाने के लिए भी आपको IP एड्रेस चाहिए होगा। तो उस केस में ये IP एड्रेस चलता है आपके पास लोकल कंप्यूटर में, ठीक है। जब आप लोकल कुछ टेस्ट करना चाहते हैं तब आपके पास ये चलता है। ये एड्रेस ये भी हो सकता है 127.0.0.1। मीन्स ये जो 127 के बाद 127 से जो भी IP एड्रेस स्टार्ट होगा उसको आप यूज कर सकते हैं अपने लोकल कंप्यूटर में, ठीक है। इस तरह से आप, या फिर अगर आपका इंटरनेट नहीं चल रहा, ठीक है, तो आप यहां पर ये भी लिख सकते हैं पिंग 127.0.1। तो यहां से भी अगर आपके पास कुछ रिस्पॉन्स आता है, कुछ पैकेट आते हैं, तो इसका मतलब आपका इंटरनेट कनेक्शन सही है। अगर नहीं आता तो आपके इंटरनेट कनेक्शन में चाहे तो आपकी NIC जो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड या ईथर कार्ड कहते हैं वो ख़राब है, या फिर सर्वर में ही कोई प्रॉब्लम है, वहाँ से ही कनेक्शन अब में प्रॉब्लम है। तो इस तरह से इसी को आप लोकल कंप्यूटर में यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग ए वैलिड क्लास ए एड्रेस। तो हमने पढ़ा था जो क्लास ए है वो 0 से लेके 127 तक होता है, ठीक है। 0 to 127 होता है। तो आप देखें यहाँ पर 127 फर्स्ट, ये जो फर्स्ट ऑक्टेट है वही हमें चेक करना होता है। तो फर्स्ट ऑक्टेट में 127 से कम एक तो यहाँ है, एक यहाँ है और एक यहाँ है, ठीक है। अब 3 ऑप्शन तो नहीं हो सकते, इसका मतलब कहीं ना कहीं गड़बड़ है। तो आप देखिए 123.5। अब ये जो ऑक्टेट होती है ना, ये एक ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है, ये ऑक्टेट है। तो जो मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है ना ऑक्टेट की वो 255 हो सकती है। मीन्स जो आपका एड्रेस बन सकता है मैक्सिमम वैल्यू का वो 255.255.255 बन सकता है, ठीक है। अब आप देखें ये 123 है, ठीक है, क्लास ए एड्रेस बन गया।
अब यहाँ पर देखिए ये 5 है, 255 से छोटा है, 45 ये भी 255 से छोटा है, 255 ये इक्वल है। तो इसका मतलब ये आपके पास क्लास ए एड्रेस है। अब ये है आपके पास 119, ये फर्स्ट ऑक्टेट छोटा है, ये भी हो सकता है, लेकिन अब आप इसमें देखें ये 66 255 से छोटा है, 254 ये भी छोटा है, लेकिन ये 257 255 से बड़ा हो गया, लेकिन मैक्सिमम यहाँ पर क्या आ सकता है 255, इसका मतलब ये गलत है। और ये 189 ये तो 127 से बड़ा है, तो ये भी नहीं हो सकता वैलिड क्लास ए एड्रेस। अब ये 123, अब इसमें देखें ये आ गया 258, ये 255 से बड़ा, तो इसका मतलब ये भी नहीं हो सकता है। तो इसका आंसर क्या बन गया आपके पास 1, ये ऑप्शन ए। ठीक है जी बात। अब आपके पास आता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड क्लास सी एड्रेस। क्लास हमने कहा था ना कि क्लास ए के लिए 0 to 127, क्लास बी के लिए 128 to 191, क्लास सी के लिए 192 से लेके 2 to 3। ठीक है, और डी के लिए भी लिख देते हैं, डी के लिए होता है 254 से लेके 239 तक। ठीक है, और ई के लिए 250 से लेके 255। अब क्लास सी के लिए 192 से 223, तो आप देखें 192 एक तो ये है, ठीक है, 223 एक ये भी है आपके पास, उसके बाद कौन सा है ये 189, ये नहीं हो सकता आपके पास। ठीक है, और ये भी हो ही सकता है, लेकिन अब ये तीनों ही सही हैं, इसका मतलब ये जो क्वेश्चन है इसी में ही कुछ गलती है। ठीक है, इस तरह से भी मान लो क्वेश्चन आ सकते हैं आपके पास कि जिसमें एक से ज़्यादा ऑप्शन आपके पास सही बने हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं ना मैक्सिमम ये आपके पास 199 है। ठीक है, ये भी आपके पास सही है, ये भी सही है आपके पास, और ये भी आपके पास सही है, तो ये 3 आंसर बन रहे हैं इसके। ठीक है, अभी कहता है द ऑल ज़ीरो एड्रेस इज़ नेवर यूज्ड एज ए डेस्टिनेशन एड्रेस। मतलब कि अगर एक आईपी एड्रेस में सभी के सभी ज़ीरो हो जाएं और इसको आप डेस्टिनेशन एड्रेस की तरह यूज़ कर रहे हैं, मतलब एक होता है सोर्स, दूसरा होता है डेस्टिनेशन। मान लो आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं गूगल को कुछ पेज के लिए, तो आप क्या हो गए, आप अपना आईपी एड्रेस भेजेंगे वहाँ पर, मतलब जो आप मैसेज भेजेंगे उसमें आपका आईपी एड्रेस जाएगा और गूगल का भी आईपी एड्रेस जाएगा, तो आपका सोर्स आईपी एड्रेस हो गया और जहाँ आप भेज रहे हैं वो डेस्टिनेशन। तो क्या आप ज़ीरो का यूज़ करेंगे? बिल्कुल नहीं। तो इसका आंसर उसने, अब देखो ये ट्रिकी, थोड़ा ट्रिक से है, उसने कहा नेवर यूज्ड। ठीक है, तो हम कभी यूज़ नहीं करते, तो इसका आंसर आएगा ट्रू, क्योंकि अगर वो कहता यूज्ड तो इसका मतलब हम गलत कह रहे हैं, उस केस में ये आता फॉल्स। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहा उसने नेवर यूज, हम कभी यूज़ ही नहीं करते, बिल्कुल सही है, हम नहीं यूज़ करते, तो यहाँ पर ट्रू बना है। ठीक है जी बात। तो ये आपके पास थे आईपी एड्रेसेस के एमसीक्यू, और इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम लिंक में मिल जाएगी। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप में, और टेलीग्राम का जो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से जाके आप ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ये अच्छा लगा है, पसंद आया, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल आइकन को दबाएं और वीडियो को शेयर भी जरूर करें। धन्यवाद।